ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर सिर्फ जमीन, आसमान या तेल बाजार तक सीमित नहीं रहा। दरअसल इसका खतरा अब आपकी डिजिटल लाइफलाइन यानी सबमरीनी इंटरनेट केबल्स तक भी पहुंच गया है। अगर युद्ध के दौरान इन केबल्स को निशाना बनाया गया तो पूरी दुनिया की रफ्तार थम सकती है। आज के दौर में इंटरनेट सिर्फ एक सुविधा ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। इसका लगभग 95 से 97% हिस्सा समुद्र के नीचे बिछी इन्हीं केबल्स के जरिए चलता है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर ये केबल्स क्षतिग्रस्त होते हैं तो इसका असर बेहद गंभीर हो सकता है। भारत समेत कई देशों में इंटरनेट की स्पीड अचानक गिर सकती है या कुछ इलाकों में पूरी तरह ब्लैकआउट हो सकता है। इसका सीधा असर बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ई-कॉमर्स, क्लाउड सर्विसेज और एआई से जुड़े सिस्टम पर पड़ेगी। यानी एक झटके में ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे उभरने में लंबे समय लग सकता है। दुनिया भर में ये केबल नेटवर्क 3 बड़े महासागरों प्रांत, हिंद और अटलांटिका से होकर गुजरता है, लेकिन इनमें सबसे संवेदनशील और अहम रूट है मिडिल ईस्ट का, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर का इलाका। हिंद महासागर में मौजूद ये रूट दुनिया के करीब 15 से 30% इंटरनेट टैरिफ को संभालता है, जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। इस रूट पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। टू अफ्रीका सबमरीन केबल दुनिया का सबसे लंबा सबमरीन केबल सिस्टम है, जिसकी लंबाई करीब 45,000 किलोमीटर है। इसके अलावा ब्लू रेमन केबल और CME-V6 जैसे प्रोजेक्ट भारत को यूरोप से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन मौजूदा संघर्ष और सुरक्षा खतरों के चलते इन प्रोजेक्ट्स का काम कई जगहों पर रुक गया है। अटलांटिका महासागर का रूट अमेरिका और यूरोप के बीच सबसे व्यस्त कनेक्टिविटी लिंक है, जहां 1898 में पहली ट्रांस अटलांटिक केबल बिछाई गई थी। वहीं प्रांत महासागर का नेटवर्क अमेरिका को जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जोड़ता है। इस रूट पर भी कई नई प्रोजेक्ट्स के जरिए डेटा क्षमता बढ़ाने का काम जारी है। हालांकि मौजूदा हालत में सबसे बड़ा खतरा लाल सागर और हॉर्मुज क्षेत्र को ही माना जा रहा है। ये इलाका एशिया और यूरोप के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रमुख रास्ता है और यहाँ से करीब 17 अहम केबल्स गुजरती हैं। युद्ध जैसे हालात में भी इन पर हमला या नुकसान वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इतिहास भी इस खतरे की पुष्टि करता है। फरवरी 2024 में हूती हमलों के कारण लाल सागर में कई प्रमुख केबल्स कट गई थी, जिससे एशिया और यूरोप के बीच करीब 25% इंटरनेट टैरिफ प्रभावित हुआ। इन्हें पूरी तरह ठीक होने में करीब 5 महीने लग गए। वहीं 2022 में टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पूरी देश में इंटरनेट ब्लैकआउट चला गया था, जिससे एशिया और यूरोप के बीच करीब 25% इंटरनेट टैरिफ प्रभावित हुआ। इन्हें पूरी तरह ठीक होने में करीब 5 महीने लग गए। वहीं 2022 में टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पूरी देश इंटरनेट ब्लैकआउट में चला गया था और कनेक्टिविटी बहाल करने में 5 हफ्तों का समय लग गया था। तो ये साफ है, अगर युद्ध के बीच सबमरीन केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो असर सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था, संचार और डिजिटल सिस्टम पर गहरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि संघर्ष का हर नया मोड़ अब सिर्फ जंग की नहीं बल्कि ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है।